इस जीवन में कोई भी इंसान कुछ भी कार्य करता है तो अंत क्या है उसका। कुछ अगर अपन कहें कोई कार्य कर रहा है उसका अंतिम छोर कहाँ तक जा कर के मिलेगा। खुशी चाहता है वो और खुशी के छोर तक उसे पहुंचाना चाहता है। और कैसा हो कि आप अपने जो एफर्ट लगा रहे हैं उसमें आपके ग्रह भी आपका साथ निभाना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। और वैसा ही कुछ कन्या राशि के लिए है अभी। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आने वाली 13 जून को बृहस्पति ग्रह अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, रहेंगे मिथुन राशि में ही, क्योंकि ग्रह हमेशा गतिमान है। जैसे आप और मैं हमेशा गतिमान हैं तो ग्रह भी गतिमान है और वह गति में चलते रहते हैं अपने हिसाब से, और राशि नहीं नक्षत्र भी बदलते हैं और उनका भी प्रभाव आता है। अब मिथुन राशि जो कन्या राशि के ही स्वामी की दूसरी राशि है, मीन्स आपकी मित्र राशि भी कह सकते हैं, उसी में आर्द्रा नक्षत्र आता है। आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन हो जाना आपके लिए क्यों शुभ संकेत है वो समझ लो। पहले देखो, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी आर्द्रा का स्वामी जो है वह राहु ग्रह है। राहु के पास में खुद की तो कोई राशि है नहीं, लेकिन नक्षत्र जरूर है। 3 नक्षत्र राहु के पास में होता है और अभी के समय में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में राहु ग्रह विराजमान है जो खुद गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्द्रा में खुद जब बृहस्पति ग्रह गुरुदेव बृहस्पति चले जाएंगे और पूर्व भाद्रपद में खुद राहु ग्रह बैठे हैं, मीन्स क्या चीज होती है कि दोनों ने अपने नक्षत्र बदल लिए। अब जब दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं तो दोनों ही ग्रह शुभ फल ही देंगे, क्योंकि यह है तो मित्र नहीं, राहु और बृहस्पति मित्र नहीं है, लेकिन जब ये इसके हाउस में बैठे हैं, इसके नक्षत्र में है, और राहु जब बृहस्पति के नक्षत्र में है तो बुरे नहीं करने देगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के घर को खराब नहीं करेंगे, एक दूसरे के नक्षत्र को खराब नहीं करेंगे और उसका बेनिफिट आपको होगा। अब यहाँ पे बृहस्पति का बेसिक नेचर क्या है? बृहस्पति का बेसिक नेचर वृद्धियों का है, ज्ञान का है। तो आप में एक नई ऊर्जा, नया ज्ञान अपने करियर को लेकर के, कर्म को लेकर के देखने को मिलेगा, नई ऊर्जा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं यह वृद्धियां भी दिखाता है। आपको कर्म क्षेत्र में वृद्धियां देखने को मिलेगी। यह प्रभाव बड़ा है और यह महत्वपूर्ण प्रभाव आप पे आएगा। अब जो इंसान, अब इसको ऐसे भी देखो, कर्म अगर सही हो रहा है तो काम क्यों करता है कोई इंसान अपने घर परिवार को चलाने के लिए कर रहा है, कोई अपने आप के लिए कर रहा है, कोई दुनिया के लिए कर रहा है, परमार्थ के लिए कर रहा है, तो मिलती क्या? अंदरूनी जो खुशी मिलती है ना। तो कर्म अगर बढ़ रहा है तो अंदरूनी खुशी भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। काम सही होगा तो काम के कर्म के ठीक सामने क्यों बैठा है? सुख भाव ही। भाग्य के ठीक सामने मेहनत क्यों है? कुछ ना कुछ तो इनका कनेक्शन है ना, कि कर्म करोगे तो सुखी जीवन होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब दृष्टि संबंध की मैं बात करूं, जब ग्रह प्रभाव ला रहा है तो उसकी दृष्टियां भी प्रभाव लाएगी। राहु केतु और बृहस्पति तीनों ग्रहों के पास में एक समान दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से यह अपने प्रभाव लेकर के आते हैं। अब जहां है वहां तो समझ में आ गया। अब इसकी दृष्टि जो है आपके 5वीं यहाँ पे आएगी, यहाँ से काउंट करोगे तो 5वीं दृष्टि यहाँ पे दूसरे भाव पे आएगी, और ये भाव जो है ये वाणी का भाव है। यहाँ पे ही राहु की 9वीं दृष्टि भी है। ज्ञान और चालाकियां एक साथ जब मिलती है तो वह कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो जाता है। कोई ज्ञानी भी है और अपने आप के लिए वो कार्य करना चाहता है, कोई ज्ञानी है और चालाक है, चालबाज है,
तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। उसकी वाणी ही उसके लिए बहुत कुछ कर जाती है। अपन नहीं कहते कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद को भी शीतल करे औरों को भी होए, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे ये कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के वाणी के प्रभाव, वाणी में मजबूती देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति के योग भी बनते हैं। जिन लोगों के उलझान चल रही है वहाँ सुधार देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा सबको ही मिल जाएगा, जिनके भी प्रॉब्लम चल रही है पैतृक संपत्ति से उनके लिए ठीक है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं अपनी मूल जड़ों से जुड़ना भी पड़ेगा इस समय में। मूल जड़ें क्या होती है वो आप देखिए, जैसे कोई कहाँ पैदा हुआ, कहाँ कर्म कर रहा है और कहाँ के वो रहने वाले हैं। तो जहाँ के वो रहने वाले हैं वो मूल जड़ें हो गई, या आपका कुटुंब जो है वो आपकी मूल जड़ हो गई। तो उनसे जुड़ने के मौके आपको इस समय में मिलेंगे। तो ये प्रभाव भी है, करीब 2-3 महीने का ये प्रभाव आप पे रहेगा। 7वीं दृष्टि मैंने सुख की बात बताई, क्योंकि बृहस्पति वृद्धियों का कारक है और राहु जो है वो मल्टीप्लाई चीज़ों को करता है। अब इसी भाव पे केतु की भी दृष्टि होगी। इसी भाव पे आप देखेंगे केतु ने बहुत परेशान किया आपको पिछले काफ़ी समय से, 1.5 साल से केतु ने बहुत परेशान किया। तो वो अब परेशान नहीं करेगा, लेकिन केतु की भी दृष्टि होगी। तो यहाँ पे भौतिक सुखों की वृद्धियाँ तो है, लेकिन उसको कैसे भोगोगे उसमें आपको संशय आ जाएगा। हो सकता है कुछ आप खरीद करके लेके आ गए और समय ही नहीं मिला उसको जो चीज़ लाए उसको यूज़ लेने का। तो वो उस टाइप की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार धीरे धीरे ही सही, लेकिन आएगा जिनके माता के स्वास्थ्य में समस्या चल रही थी। मेन इंपॉर्टेंट बात कहाँ पे है? मेन इंपॉर्टेंट बात है आपके 6ठे भाव में, क्योंकि राहु ग्रह विराजमान है। यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टियाँ हैं और बृहस्पति की भी राहु पे दृष्टि है। नवपंचम बन गया। इसको अपन देखो, ये जो नक्षत्र बदल रहे हैं एक दूसरे के बदल लिए, इसको राजयोग कह सकते हैं। पूरा पक्का ही नहीं है लेकिन है, कह सकते हैं भाई। जैसे राशि परिवर्तन राजयोग होता है, तो नक्षत्र परिवर्तन का भी एक तरह से राजयोग का समझ में आता है अपने को। फिर अपन कहें कि भाई ये नवपंचम दृष्टि मिला रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल किसी का था कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि जा रही है राहु पे, तो बुरा नहीं है। तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ बुरा तो है ही नहीं, लेकिन बृहस्पति की बुरी दृष्टि कौन सी होती है? राहु की, बृहस्पति की तो हमेशा शुभ दृष्टि होती है। तो ये शुभ ही है, बुरा तो है ही नहीं। हाँ, गुरु चांडाल की श्रेणी में इसको डाला जाता है, लेकिन बुरा रिजल्ट थोड़ी ला रहा है, वो तो कहीं नहीं थे अपन। तो यहाँ पे 6ठे भाव में क्या प्रभाव आएंगे? 6ठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं अपन। तो ये तो आप और मैं कह नहीं सकते कभी भी कि भाई रोग नहीं होंगे। मनुष्य जीवन है, मनुष्य का शरीर अपने पास में, तो रोग तो उसमें हमेशा चलते रहते हैं। रोग हो सकते हैं, लेकिन उन पे अपनी कमांड सही से रहे। शत्रु हो सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे? शत्रु होंगे। आप जीवित हैं मतलब आपके शत्रु कोई ना कोई तो होंगे ही। जिस दिन इंसान चला जाता है उसके बाद में शत्रुता कोई नहीं रखता, लेकिन जब तक इंसान के जीवन है तब तक तो शत्रुता है। तो शत्रु भी होंगे, लेकिन उन पे कमांड अपनी अच्छी रहेगी। ऋण की बात करोगे तो ऋण की यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि ऋण की जरूरत इस समय में आपको फिलहाल ना पड़े। तो ये चीज भी होती है। मेन बात कहाँ है? जॉब को लेकर के। तो जॉब की भूख बढ़ेगी आपकी। जॉब अभी जैसे जो जॉब कर रहे हो, ये नहीं करके इससे अच्छा मैं कुछ कर लूं, अभी जो कर्म कर रहा हूं, जो प्रोजेक्ट मेरे पास है इससे अच्छा आना चाहिए, वो भूख बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं कर्म का, करियर का कनेक्शन इसी के साथ मिला हुआ है ना, इन दोनों ग्रहों का। तो आपको उसमें वृद्धियां देखने को मिलेगी और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या उपाय किया जाए इस समय में? इस समय में आपको सबसे अच्छा उपाय तो बृहस्पति के बीज मंत्र का होगा। बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और पक्षियों को चुग्गा पानी की व्यवस्था कर दें। बस ये उपाय कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिसमें जानना चाहते हैं आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही है ग्रहों को देखते हुए, तो आप डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए। फिर मुझसे आप बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।